हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारी क्लास में। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा उसे कंटिन्यू रखते हैं। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था उसी को आगे बात करते हैं। तो अपने पास जो क्वेश्चन था ये हमने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था एंड आई होप आप लोगों ने इसमें क्या है बातें आगे इसमें डिस्कशन क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें एक बार अगर किसी कोई डाउट हो तो देख ले और एक बार नजर मार ले क्या है क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, यहाँ बोला गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, जो सर ए बी है वो सी डी के पैरेलल है एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, और जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है, यानी तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। देन y रेशियो z इक्वल्स टू 3:7। इनका रेशियो आपको 3:7 का रेशियो यहाँ पे आपको दे रखा है। फाइंड x, आपको क्या निकालना है? आपको x निकालना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन। कैसे इस क्वेश्चन को आप करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएं। चलिए, चलिए अब आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम अटेंड करते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी रेशियो की बात आए तो उसको आप रेशियो में हम x ले लेते हैं। तो लेट y बी 3x एंड z बी 7। x तो वेरिएबल ऑलरेडी है तो ये दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा, a ले लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। z बी 7 है, y को हमने 3a मान लिया और इसको हमने 7a मान लिया, यानी कि ये है हमारा 7a और ये है हमारा 3a। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखें कि इसमें जो है मैं एंगल Z प्लस इसको एंगल 1 मान लेता हूं, कुछ भी एंगल 1 नाम ई एफ, इसका नाम है ई एफ, जो भी आप नाम देंगे, बट इसको मैं एंगल 1 यहाँ मान लेता हूं। तो अगर आप यहाँ देखें एंगल 1 प्लस एंगल Z इक्वल्स टू 180 डिग्री है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, और आप इसमें बोल सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसको आप चाहे इक्वेशन 1 भी मान के रखें। अगर आप देखेंगे y, एंगल y, मैंने क्या बोला था? अब आप यहां देखिए, बिकॉज हम यहां लिखेंगे बिकॉज CD इज पैरेलल टू EF, CD इज पैरेलल टू EF एंड CD और EF पैरेलल है। ट्रांसवर्सल कौन है? F एक लाइन ट्रांसवर्सल है। F इस, क्योंकि इस लाइन का नाम एक लाइन, इसको ट्रांसवर्सल लाइन, इसको लाइन को नाम दे दो आप, इसको नाम दे दो PQ। ठीक है, एंड PQ इज ट्रांसवर्सल, PQ ट्रांसवर्सल है क्योंकि दोनों को काट के जा रही है, काटती भी जा रही है। ये CD है, ये EF है, इनको काटती लाइन जा रही है। ठीक है, अभी हम केवल इन दो नीचे वाली लाइन की बात कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो आपको क्या बताया था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की? अगर मैं बात करूं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, मैंने क्या आपको समझाया था कि एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का, है ना, एरो भी लगाया, ये इक्वल होते हैं, पेयर होते हैं। तो जैसे एक एंगल 2 है, 2 एंगल बाहर का हो गया तो अंदर 6, एंगल 1 बाहर का तो एंगल 5 अंदर का, अगर एंगल 8 बाहर का तो इसी के साथ एंगल 4 अंदर का। वैसे अगर एंगल 3 यहाँ पे अंदर का तो यहाँ से एंगल 7 उसका बाहर का। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी यूज करने वाले, क्योंकि सर ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल है। तो देखिए एक एंगल बाहर का, उसी की तरफ एक एंगल अंदर का, है ना। तो आप यहाँ बोल सकते हैं एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल 1। ठीक है, एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल 1 या y इक्वल्स टू एंगल 1। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब y इक्वल्स टू एंगल 1 है। ठीक है, तो देयरफॉर अब यहाँ एंगल 1 की जगह में, एंगल y रख सकता हूं। तो देयरफॉर y प्लस z इक्वल्स टू 180। मैंने क्या किया, इस y 1 की जगह y रख दिया। ठीक है, देयरफॉर सब्स्टिट्यूट इन 1, सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू एंगल 1
इन फर्स्ट इक्वेशन। तो y की जगह हमने एंगल 1 रखा, तो एंगल 1 की जगह हमने y रखा प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। तो y कितना था जी हमारा सर, y था हमारा 3a, z कितना था जी, z था सर 7a, बराबर 180 डिग्री। तो 7 और 3 10a बराबर 180 डिग्री। तो a बराबर हो गया सर 180 अपॉन 10, कट जाएगा तो a बराबर 18। अभी तो हमारा a बराबर 18 है, तो अभी तो हमें एंगल्स पता लगेंगे। a बराबर 18 है, तो देयरफॉर y हमने माना था 3a, तो 3 इंटू 18, 18 3 54, तो y तो है हमारा 54 डिग्री। और z हमने माना था 7a, तो इसको आप करोगे 7 इंटू 18, है ना। a की जगह क्या रख दिया हमने, 18 रख दिया, ठीक है। तो z आ जाएगा आपका 126 डिग्री, ठीक है। 18 7 जा 126, क्लियर। इतनी बात हो गई। बट हमको तो x निकालना है ना सर, हमको तो यहाँ पे क्या करना है, हमको तो यहाँ पे x निकालना है। जो भी सारी कहानियों किसकी है, x की है। तो x निकालने के लिए क्या करने वाले हैं जी हम अब हमें x निकालना है। x कैसे निकालेंगे, ये दो देख रहे हो, AB इज पैरेलल टू CD एंड PQ इज ट्रांसवर्सल सम ऑन द सेम साइड ऑफ टिप। देखो ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना। इंटीरियर एंगल्स है, दोनों ही लाइन के अंदर है, तो इंटीरियर एंगल है, दोनों ही इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आप लिख सकते हैं नाउ AB इज पैरेलल टू CD, AB जो है CD के पैरेलल है, और PQ इसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। PQ हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देयरफॉर एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन हम देंगे सम ऑफ वही, तो इसको हम लिखते हैं को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि त्रियक रेखा के एक ही ओर के दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, यानी कि सह अंतः कोण, ठीक है, सह अंतः कोण। तो सर x y तो सर हमारे पास अभी हमने निकाला 126 है, तो 126 बराबर 80, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 126, तो 26 4 30 और 50 80, तो ये हो जाएगा 54 डिग्री। तो x कितना आ गया, 54 डिग्री। आई बात समझ में। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, x 54 डिग्री, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास ज्योमेट्री में ना, ट्रायंगल ज्योमेट्री में हम बहुत एक ही क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही तरीकों से हम एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एंगल y दूसरे तरीके से भी निकाल सकता था, एंगल z जो है मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूँ, वो भी बताता हूँ आपको भी, ठीक है। पहले आप इतना कॉपी करो, फिर अब देखो जैसे यहाँ पे x की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, फिलहाल x की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को एंगल z जब यहाँ मिल गया था, जब मेरे को एंगल z यहाँ पे मिल गया था, तो ये देखो यार, ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल, तो ए बी और ई एफ भी तो पैरेलल होंगे ना, ए बी और ई एफ भी तो आपस में पैरेलल होंगे, पी क्यू ट्रांसवर्सल है। तो सर ये बीच वाली लाइन भूल जाओ अभी, तो ए बी और ई एफ भी पैरेलल है, तो एक एंगल इस तरफ का इंटीरियर और एक एंगल इस तरफ का इंटीरियर, ये भी इक्वल होगा। क्या बोलते हैं इसको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण। तो आप यहाँ बोल सकते हो दूसरे से, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ए बी जो है ई एफ के पैरेलल है, PQ ट्रांसवर्सल, PQ हमारी ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ साफ पता लग रहा है सर कि एंगल X जो है एंगल Z के बराबर है, एंगल X जो एंगल Z के बराबर, 2Z, है ना। क्यों, रीजन देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो X Z कितना था हमारा, Z Z का हमारा, यहाँ से अलग क्यों आ रहा है 126, अच्छा Y हमारा 54 था, सॉरी।
x प्लस वाई ना, तो y मेरा 54 था, तो 180 माइनस 54, 54 6, ये हो जाएगा 126। ठीक है, 126। तो x बराबर z, z कितना है मेरा 126। तो यहाँ से भी x आप देखोगे, यहाँ से भी x आपका क्या आ रहा है 126 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप करोगे x आपका 126 डिग्री ही आएगा। क्लियर, कॉपी कर ले। चलिए, अब इसमें जो है मैंने आपको क्या बोला, इसका मैं एक आपको y को निकालने का एक दूसरी अप्रोच भी आपको यहाँ पे बताते हैं, फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बोला यहाँ y निकाल, ये z निकालने की दूसरी अप्रोच अगर आप देखेंगे, तो अगर इसको मैं एंगल 1 मान लूं यहाँ पे, तो एंगल y एंगल 1 आप देख रहे हो ना कि एक दूसरे को लाइन यहाँ कट कर रही है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे कि नहीं होंगे। देखो अप्रोच में आपको इतनी सारी क्यों बता रहा हूं कि कौन सी अप्रोच कौन से क्वेश्चन में काम आ जाए, वो इसलिए काम आता है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो आप यहाँ देखो एंगल y इक्वल्स टू एंगल 1 लिख सकता हूं मैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, यानी शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो देयरफॉर अब आप यहाँ बोल सकते हो, अब एंगल z, अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो कि अगेन फिर ये दो हमारी पैरेलल लाइंस हैं और ये हमारी ट्रांसवर्सल त्रियक रेखा है। दो समांतर रेखाओं को जो रेखा काटते हो त्रियक रेखा होती है, तो ये दो समांतर रेखाएं हैं और पी क्यू हमारी एक त्रियक रेखा है। तो इस त्रियक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता था, ये पूरा लाइन आप लिख देंगे, हमने पहले सॉल्व किया हुआ है, तो आपको तो z प्लस 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, बट z प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने अभी ऊपर बताया y और 1 बराबर है। तो z आपका था 7x और ये था आपका 3x। तो यहाँ से भी आप देखोगे, यहाँ से भी फिर आप इसको सॉरी 7 8, तो यहाँ से भी आप देखोगे इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी हम यहाँ पे y निकाल सकते हैं या z निकाल सकते हैं, मतलब a की वैल्यू निकाल सकते हैं। जनरली बात है कि a की वैल्यू कैसे आएगी, वो हम ऐसे भी यहाँ पे निकाल सकते हैं अपने अलग डिफरेंट अप्रोचेस यूज करके। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और इसमें चलिए, फिगर यहाँ है नहीं हमारे पास, फिगर इसकी बनाएंगे। तो लाइन है, लाइन यहाँ काट रही है। क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड शो दैट, आपको भी शो करना है कि AB इज पैरेलल टू CD। AB जो है वो आपके CD के क्या है, पैरेलल है, यानी कि समांतर। चलिए, आया क्वेश्चन, देखें इस क्वेश्चन को। कैसे इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, देखें। अब देखिए हमको ना इसको क्या प्रूफ करना है कि जो AB और CD है पैरेलल है और x और y भी निकालने हैं। चलिए पहले एक्स वाई निकालते हैं। अब आप बोलेंगे सर एक्स वाई तो बड़ा इजी है, यहाँ पे आप देखें कि आप बोलेंगे कि सर ये 50 डिग्री है, तो ये भी 50 डिग्री कर दो। पहली बात तो आप गलत बोलेंगे अगर कोई बोलेगा तो, क्यों, एक एंगल बाहर का है, अगर इसके साथ अगर कोई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगा तो वो कौन है, वो ये है, ये बनाएगा, ये एक्स और वाई बनाएंगे, ना कि वो बनाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर बना भी रहा होता, अगर ये बना भी रहा होता
तो आप नहीं लिख सकते थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तब आप लिख सकते हो उसको जब वो पैरेलल प्रूफ हो, बट आपके यहाँ तो इसमें पैरेलल प्रूफ है ही नहीं ये लाइन, है ना। चलिए वो तो अलग बात हो गई, बट इसमें आप कैसे करें सर? तो आप इसमें देखें कि x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ये पूरा इसी लाइन का एंगल है, इसी लाइन का एंगल है कि नहीं है। तो x प्लस 50 इसी लाइन का एंगल, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गया। x इक्वल्स टू 180 माइनस 50, x इक्वल्स टू 130 डिग्री हो गया। बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो x कितना आ गया हमारा? 130 डिग्री आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब जब x 130 आ गया तो ये एंगल y और ये भी है सर यहाँ पे। ये तो आपको पता है कैसे इक्वल होंगे। जब दो लाइनें एक साथ इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती है, कोई सी भी लाइन चाहे कैसे भी काटे, है ना, चाहे कैसे भी काटे, तो आमने सामने वाले एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोलते हैं। तो आप यहाँ बोल सकते हो y इक्वल्स टू एंगल 130 डिग्री। रीजन क्या दोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो x भी 130 और y भी 130। भाई ये तो देखो, ये ऐसा x 130 दोनों ही हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं और साथ ही साथ इक्वल भी हैं। तो अगर दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पेयर बनाते हैं यानी इक्वल होते हैं, तो क्या होता है? वो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या बनती है? पैरेलल लाइंस पे बनते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दैट मींस कि AB और CD क्या एक दूसरे के पैरेलल है। तो आप लिखेंगे बिकॉज x and y are making alternate interior angle of 130 डिग्री। 130 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं दोनों, तो therefore AB is parallel to CD। AB जो है CD के पैरेलल है। 120, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ बनता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइन पे बनता है। तो दैट्स व्हाई ये हमारा क्या है? ये हमारे पैरेलल लाइन है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आज ये, और कल ही कोशिश करेंगे, कल इस चैप्टर को भी हम फिनिश कर देंगे। किस तरह से क्वेश्चंस को हम लेके चलते हैं देखेंगे कल। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।